हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित वर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल में। तो जैसे कि मैंने अनाउंस किया था कि कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक मजेदार कोर्स लेकर आने वाला हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं अपना मैथ का कोर्स। इस मैथ के कोर्स में मैं पूरा का पूरा कंप्लीट आपको मैथ अर्थमेटिक प्लस एडवांस कराने वाला हूं। तो ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं एक नई जुनून के साथ आपको पढ़ा सकूं। तो ज्यादा बातें ना करते हुए समझते हैं आज अपने बेसिक्स को, फिर देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में उनके क्वेश्चंस और उसकी एप्लीकेशंस कैसे कैसे की जाती है। देखिए, हम आज पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, देखिए, टाइम एंड वर्क दैट मीन्स किसी भी वर्क को होने के लिए टाइम लगता है। आपको ऐसी बेसिक्स बातें पता है, तो इन बेसिक्स बातों को मैं कुछ ज्यादा नहीं डिटेल में कराऊंगा। जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बेसिक्स होगा वो सब चीजें बताऊंगा। हमें टाइम एंड वर्क में टाइम को जानना, वर्क को जानना और एक एफिशिएंसी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इन तीनों पॉइंट्स को समझ लिया तो हमारा पूरा वर्क एंड टाइम खत्म। ठीक है, तो चलते हैं, बात करते हैं पहले टाइम की। टाइम का मतलब क्या है? टाइम का मतलब समय है। ठीक है, आप किसी भी काम को करते हैं तो उस काम को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ समय लगता है, वही एक टाइम हो गया। ठीक है, वर्क, आपको आपके द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो वर्क होगा। और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बताती है कि आप कितने कुशल हैं किसी काम में। सपोज दैट, जैसे कि मैं कहता हूं कि कोई दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। एक से किसी काम को कराया जाए और बी से किसी काम को कराया जाए। अब मैं कहता हूं कि ए ने उस काम को जल्दी कर दिया, तो आप क्या कहेंगे? ए कुशल है, यस और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ, ए कुशल है ज्यादा। ठीक है, ओके। तो समझेंगे हम इन्हीं तीनों पॉइंट्स को कि सपोज दैट, जैसे कि मैं ये कह दूं कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ठीक है, एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो ये समझिएगा, अगर वो दोनों सेम काम कर रहे हैं, कैसा काम है इनका? वर्क होगा सेम। सेम वर्क पे ही क्वेश्चन बनकर आते हैं। डिफरेंट वर्क वाले क्वेश्चन जो एडवांस में होंगे वो भी मैं करा दूंगा। सेम वर्क कर रहे हैं, एक 10 दिन में कर रहा है, एक 15 दिन में कर रहा है, तो जो ज्यादा कुशल है वो कौन होगा? आप कहेंगे ज्यादा कुशल वो होगा जो कम दिन में काम कर रहा है। किसी काम को कंप्लीट खत्म करने के लिए जो कम टाइम ले रहा है वो ज्यादा कुशल होगा, यस और नॉट? ठीक है, अब याद रखिए यहां पर ना हम इनका एक कॉमन काम ले लेते हैं, क्योंकि सेम काम है तो हम कोई भी कॉमन काम ले सकते हैं। सेम काम है तो कोई भी कॉमन काम लिया जा सकता है। एक ले लें, दो ले लें, तीन ले लें, 10 ले लें, 20 ले लें, कोई भी कॉमन काम लिया जा सकता है। लेकिन हम इस कॉमन काम को एलसीएम में लेते हैं। किस में लेते हैं स्टूडेंट्स? एलसीएम में लेते हैं। एलसीएम में ही क्यों लेते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी कैलकुलेशन को हमें क्या करना है? थोड़ा इजी करना है, जिससे कि हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सके। तो देखिए, इन दोनों का एलसीएम, उसको हम क्या मान लेंगे? टोटल वर्क। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 60। 10 से इसको डिवाइड किया तो ये क्या निकला? 6। और 15 से किया तो कितना निकला? 4। तो ये जो 6 एंड 4 है ये क्या है? ये समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं वर्क है, और आपने वर्क को किससे डिवाइड किया? डेज से। तो वर्क को अगर मैं डेज से डिवाइड कर दूं तो मेरी निकलती है एफिशिएंसी। क्या निकलती है स्टूडेंट? एफिशिएंसी निकलती है। एफिशिएंसी मतलब क्षमता निकलती है। क्षमता, कार्यकुशलता। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया, पहला पॉइंट यहीं पे डाल लीजिएगा कि जो वर्क होता है वो क्या होता है? आपका एफिशिएंसी इनटू में डेज। एफिशिएंसी इनटू में डेज, यही आपका पहला पॉइंट है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक। अगर मैं 10 से मैंने इस टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया? 6 आ गया। 6 क्या हो गया? 6 हो गया एक दिन की एफिशिएंसी। तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये जो एफिशिएंसी निकलती है वो कैसी निकलती है? 1 डेज एफिशिएंसी निकलती है। एक दिन की जो आपकी क्षमता है वो निकलेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि ए जो है वो एक काम को, 60 काम को करने के लिए कितने दिन लगाएगा? 6 एफिशिएंसी से एक दिन में 6 करता है, 60 को करना है तो कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में कर देगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए एफिशिएंसी कितनी है? 6। कितने दिन काम कर रहे हैं? 10 दिन। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 60 आ गया ना? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एफिशिएंसी निकली वो कितने निकली? एक दिन की एफिशिएंसी है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, वो पूछता है आपसे कि A प्लस बी दोनों मिलकर अगर इस काम को कर दें तो कितने दिन में करेंगे? तो आप कहेंगे टोटल काम कितना करना है? 60 करना है। ठीक है, अच्छा, एक दिन में A जो काम करता है वो कितना करता है? 6, और B जो करता है वो कितना करता है? 4।
तो अगर एक दिन में A 6 करेगा, B 4 करेगा, तो दोनों मिलकर कितना कर देंगे? तो आप कहेंगे दोनों मिलकर तो 10 काम कर देंगे। और 10 काम अगर एक दिन में हो रहा है तो 60 काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 6 दिन में 60 काम खत्म हो जाएगा। दैट मीन 6 डेज इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, हम ये भी तरीका लगाते हैं जहां पर हमें क्या करना होता है, ए और बी दोनों का वर्क दे रखा होता है, तो हमें उनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है, और एफिशिएंसी निकालने के बाद हम जो भी ए और बी का साथ में पूछा जाता है तो दोनों को ऐड कर देते हैं और उससे निकाल लेते हैं। बट यहां पर अंडरस्टैंडिंग जिसकी इतनी रह गई वो हमेशा यही करेगा। आपको अंडरस्टैंडिंग को क्या करना है, थोड़ा सा इंप्रूव करना है। देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये दोनों हैं, दोनों काम कर रहे हैं। अब ये जो काम है ये तो कुछ भी ले सकते हैं, ये काम तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो हमें ना अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाना है। तो याद रखिए जब भी दोनों का काम पूछे, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हम ऐसी कंडीशन में जो वर्क मानेंगे वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मान लेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट देखिए ये होगा कि आपने वर्क क्या मान लिया, 10 इंटू 15 मान लिया। ठीक है, 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ओके, और 15 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी, 10 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने पूछा यदि ए एक 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में किसी काम को कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा दोनों का जो काम मान लिया वो मैंने ए इंटू बी मान लिया। ये क्या मान लिया मैंने, ए इंटू बी, और नीचे जो जोड़ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, ये ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तब। क्यों, क्योंकि जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ए की एफिशिएंसी वो आ जाएगी जो बी की है, और जो बी को डिवाइड किया तो ए की एफिशिएंसी वो आ जाएगी जो बी की एफिशिएंसी वो आ जाएगी जो ए की है। ए के दिन लग रहे हैं, क्यों, 15 से डिवाइड किया आपने 10 आ गया, 10 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। यस और नॉट? तो इसका मतलब है ये इसके उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो अब देखिए जरा इसको, तो आपने कहा 10 इंटू 15 अपॉन में 10 प्लस 15, सॉरी 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 बट्टे में 25, 25 का 150, 6 डेज इसका आंसर है। ठीक है, देखिए तरीका तो आपको ये भी पता है जो आपको पहले कराया है, और तरीका ये भी पता है, तो हमें तो वो सीखना है जिसमें टाइम कम लगे और आना सारा चाहिए, तो इसीलिए दोनों पर फोकस करना। लेकिन जब साथ में पूछा जाएगा तो हमें इस तरीके को जल्दी से लगाना है, इस तरीके को समझ के लगाना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अब आपका क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो आपने कहा दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 150, ऊपर आ जाएगा दोनों का काम मैंने क्या मान लिया, एलसीएम में मल्टीप्लिकेशन मान लिया 150, और दोनों का एफिशिएंसी जोड़ोगे तो कितना जाएगा 25, 25 का 150। ना तो आपको एलसीएम मानने की जरूरत हुई, ना आपको एफिशिएंसी निकालने की जरूरत है, ना कुछ। तो यहां पर मैंने आपको पहला तरीका सिखाया है कि ए प्लस बी यदि किसी काम को करें तो वो कैसे कर सकते हैं। फिर हम अपनी नेक्स्ट छोटी छोटी वीडियो में ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ए को हटा दिया जाए, बी से केवल काम कराया जाए, या दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 10 दिन में, ए 15 दिन में करता तो बी कितने दिन में करेगा। ऐसे क्वेश्चंस हम जल्दी जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से लेकर आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो आपके लिए लाइव क्लासेस अरेंज हो सकेंगी। तो प्लीज जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स करा दें, क्योंकि एक यूट्यूब की टाइम एंड पॉलिसीज होती है कि उससे पहले हम लाइव नहीं आ सकते। तो सपोर्ट करते रहें स्टूडेंट्स, और ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चंस मैं लाता रहूंगा, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स कराने की मेरी कोशिश जारी है। तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।